प्राचीन समय की बात है। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम माला था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को बड़ी चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया हुआ था और उस लड़की का भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगी। उधर ब्राह्मण को भी एक लड़का मिल गया और उसने भी उस लड़के को वचन दे दिया। ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने जाता था उसने भी एक लड़के से वादा कर दिया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां एक तीसरा लड़का पहले से मौजूद है। तो उनके साथ आए थे। अब क्या करें? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैवयोग से हुआ क्या, उस लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसका बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर निकालने वाले को बुलाया, झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रिया कर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर में भोजन करने के लिए बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपने आंचल को बेटे से छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस छोटे बच्चे ने अपनी मां का आंचल नहीं छोड़ा। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। वह लड़का बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी ब्राह्मणी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुन वह ब्राह्मणी का आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका बच्चा फिर से जीवित हो गया। यह देखकर तीसरा लड़का सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खाना खा पी कर सो गए तो वह तीसरा लड़का चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। उस तीसरे लड़के के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली और एक जगह रख दी। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रह रहा था उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। राजा का जवाब सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और उसे पकड़ कर ले आया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।